चलिए हम लोग आज अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ अपने एमबीबीएस के दौरान हम लोग जो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री तो होता ही होता है, और क्या क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, पैथोलॉजी होता है, फार्माकोलॉजी होता है, फॉरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी होता है, और मेडिसिन तो होता ही है, सर्जरी भी होता है, रेडियोलॉजी भी होता है, फिर और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन होते हैं। तो चलिए, तो एक सेकेंड ईयर में एक अच्छा सा सब्जेक्ट आता है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ में, डे टू डे थिंग्स में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जैसे कि होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर सबसे इंटरेस्टिंग तो ये लगता है कि माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो माइक्रोस्कोप में आप लोग देखते हो ना, जो माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसीज देखते हो, शिगेला हो गया, कोली हो गया, क्लेप्सुला हो गया, साल्मोनेला टाइफोमोरियम होता है, ये सब के बारे में, इन सब का। और फिर पैरासाइटोलॉजी में आपका है हाइमेनोलेप्सिस नाना, ये सब होता है, और एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, फाइलेरियल वर्म्स, इन सब का जो एग्स होता है, उनका जो लार्वा होता है, या फिर ये सब का इन्फेक्टिव फॉर्म जो होता है, ये सब को हम लोग देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में। और बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी में आप किसी का भी बैक्टीरिया को हो, वायरस का हो, या फिर फंगस का हो, या फिर पैरासाइट्स का हो, इन सब का कुछ लाइफ साइकिल होता है। कुछ कॉलोनी फॉर्म्स करते हैं, कुछ एग्स फॉर्म करते हैं, कुछ इन्फेक्ट करते हैं, किसका प्राइमरी होस्ट होता है तो किसका सेकेंडरी होस्ट होता है, फिर और किसी का तो वायरस का तो जीनोम रेप्लिकेशन होता है। तो हम लोग फर्स्ट ईयर से भी पढ़ते आते हैं बायोकेमिस्ट्री में किस, या फिर प्लस 2 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वायरल जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, आरएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब होने लगता है सेल के अंदर ही अंदर, मतलब होस्ट। और फिर इन सब को रोकने के लिए जो मेडिकेशंस होता है, वो सब तो हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। और बाकी ऐसा ही सब चलता रहता है माइक्रोबायोलॉजी में। काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप लोग ज़रूर पढ़ना चाहिए। चलिए किसी टॉपिक पे या फिर किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल पकड़ते हैं और डिस्कस करते हैं।